अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपको मैं एक रैंडम सा व्लॉग दिखाता हूँ आगे। सारा व्लॉग देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि असल में हुआ क्या। KFC जेड ब्लॉक की ब्रांच में खड़ा हूँ। ऑनलाइन पेमेंट मैंने की है 2385 रुपये। ये इनका स्टाफ खड़ा हुआ है और मेरा घर पास में ही है। और इन्होंने मुझे ऑर्डर डिलीवर नहीं किया और इनसे मैं कैश पे ऑर्डर लेके जा रहा हूँ। और बहुत ही मुझे जो है ना अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये मेरे बच्चे खड़े हुए हैं साथ। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया हमें ऑर्डर दिए हुए और इन्होंने अभी तक हमें ऑर्डर डिलीवर नहीं किया। बैंक ने हमारे पैसे वहाँ से काट लिए हैं, KFC ने हमारे पैसे इधर से काट लिए हैं। तो मेरी अपने सब्सक्राइबर से दरख्वास्त है कि ये KFC जेड ब्लॉक DHA लाहौर ब्रांच है, इनको ऑनलाइन ऑर्डर मत करें। ये पैसे आपके काट लेंगे और आपको ऑर्डर डिलीवर नहीं करेंगे। तो गाइज़ अभी मैं बाहर आया हूँ, तो ये देख लें, ये DHA ब्रांच है KFC की। KFC कितने गया, ये इनका बाबा बना हुआ है ऊपर। और ये मैं DHA के अंदर खड़ा हूँ। ये सामने वाई ब्लॉक की गोल मार्केट है और ये DHA ब्रांच है। तो प्लीज़ ऑनलाइन पेमेंट मत करें। डिस्प्यूट में डाल रहा हूँ पेमेंट को और बैंक को कहूँगा कि चेक करें भाई, डिस्प्यूट में डालें इसको। ये तो एक तरह से फ्रॉड हुआ ना कि वो मुझे उनका मैनेजर जो है जेड ब्लॉक ब्रांच का, वो फोर्स कर रहा है। ही इज़ फोर्सिंग मी कि आप कैश पे जो है वो ले लें। फिर मेरी इनकी बात होती है, इनके जो हैं वो कस्टमर केयर वालों से बात होती है। कस्टमर केयर वाला मुझे कह रहा है कि आप कैश पे ऑर्डर कर लें, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे पास रिसीट्स मौजूद हैं, मैं इस वीडियो में साथ रिसीट्स भी लगाऊंगा। रिसीट देख लीजिएगा कि इनको मैंने पैसे पे किए हैं, इन्होंने पैसे रिसीव किए हैं। इनकी वेबसाइट पे रिसीव्ड लिखा हुआ रहा था, इन्होंने प्रोसेसिंग नहीं की, आगे ऑर्डर डिलीवर नहीं किया। इससे बेहतर नहीं है कि हम फूड पांडा पे ऑर्डर कर लें? ज़रूरी है कि KFC की वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करना है? पता नहीं कौन लोग बिठाए हुए हैं, किन से इन्होंने वेबसाइट बनवाई है अपनी। तो गाइस अभी हम घर पहुँच गए और ये बर्गर्स हम कैश पे लेके आए हैं। क्या हुआ क्या था राफी, ज़रा कौन बताएगा मुझे क्या हुआ था? हम आ गए, हमें कहा दे हमारे बर्गर्स। नहीं नहीं, ये बताओ ना हुआ क्या। हमने पेमेंट कर दी, बैंक के थ्रू पेमेंट की, ऑनलाइन पेमेंट की। हमें बैंक के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट की, तो वहाँ उनको हमने जाके रिसीव दिखाई बैंक की, तो कहते हैं हमें रिसीव ही नहीं हुई पेमेंट। तो जब फिर बाबा ने उनको बोलना शुरू किया तो मैनेजर उनका अंदर भाग गया। उसके बाद हमने बाबा ने कहा चलो छोड़ो, फिर हमने कैश पे ले लिया। तो बच्चों को फ़िलहाल तो अभी इतनी समझ नहीं है, इसलिए राफ़े जो है वो हंस रहा है, स्माइल कर रहा है। बेसिकली हमें जाना ही नहीं चाहिए था ब्रांच, उनको चाहिए था कि वो हमें ऑर्डर को हमें टाइमली डिलीवर कर दे। इस वक्त मैं आपको बताऊं 11:30 हो रहे हैं। 9:12 पे ऑर्डर किया है, इस वक्त 11:30 हो रहे हैं। इन्होंने सोना होता है, राफ़े तो बल्कि बहुत जल्दी सो जाता है। इसने सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी होती है, सुबह बल्कि उठ के सबसे पहले तो फजर की नमाज़ पढ़नी होती है, फिर इसने एक्सरसाइज करनी होती है। इसलिए ऑर्डर जल्दी कर दिया था 9:12 पे कि हाफ़ एन आवर में ऑर्डर पहुंच जाएगा। लेकिन वो शहज़ादे, उन्होंने वेबसाइट अपनी खोली हुई है और उस पर वेबसाइट पे लिखा हुआ आ रहा है कि ऑर्डर रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव्ड, और ना प्रोसेसिंग में गया ऑर्डर और ना ऑर्डर का स्टेटस पता है। ना उनको पता है ब्रांच वालों को, ना ही कॉल सेंटर वालों को स्टेटस पता है ऑर्डर का, कि ऑर्डर का स्टेटस क्या है। फाइनली अब बैंक में जो करना पड़ेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या करना पड़ेगा। तो अभी ये कैश पे मैं सारा कुछ लेके आया। आज है 21 जनवरी और इसको 2 दिन हो गए हैं इस वाक़े को। 19 जनवरी रात को 9:02 पे ऑर्डर प्लेस किया। मैं आपको रिसीट्स दिखा देता हूँ। अभी आपके स्क्रीन के सामने रिसीट्स होंगी KFC की, जिसमें ये लिखा होगा कि इन्होंने ऑर्डर किस वक्त रिसीव किया। वो रेड हुआ होगा, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद डिलीवरी होगी। प्रोसेसिंग भी ग्रे है या वाइट कलर में है और डिलीवरी भी जो है वो ग्रे या वाइट कलर में है। अब हुआ क्या कि ऑनलाइन ऑर्डर किया गया KFC की वेबसाइट पे जाके, kfc.com.pk पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर किया। बेसिकली इनके चचा हैं जो कि मलेशिया में रहते हैं, उन्होंने कहा था कि मैंने तीनों को पार्टी देनी है। इन्होंने कहा जी हमने माइटी जिंगर खाने हैं। तो उन्होंने ऑर्डर बुक किया kfc.com.pk 9:12 पे, और टाइम होता है 40 मिनट्स में जो है वो ऑर्डर आप तक पहुंच जाता है। यानी कि डिलीवरी उन्होंने हमारे घर पे देनी थी। 30 रुपीज़ उन्होंने चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस भी हमारे काटे। और जो नियरेस्ट ब्रांच होती है ना घर की, उस नियरेस्ट ब्रांच को वो ऑर्डर जाता है। उस ऑर्डर का एक ID नंबर होता है, वो जनरेट होता है। वो ऑर्डर ID इसलिए जनरेट किया जाता है कि ऑर्डर में अगर कोई मसला हो जाए तो आप ऑर्डर ID बता के ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। तो जब 40 मिनट्स गुजरे तो KFC वालों को कॉल की गई। हम लोगों ने KFC के कॉल सेंटर पे कॉल की, उनको बताया ये रिसीट नंबर है, ये फ़लाँ हमने पेमेंट की है, आपकी वेबसाइट से पेमेंट की है, हमें ऑर्डर अभी तक रिसीव नहीं हुआ, बच्चे भूखे हैं, बच्चों ने सोना है,
आप ऑर्डर क्यों नहीं डिलीवर कर रहे? उन्होंने कहा जी हमारे पास डाटा ही नहीं आ रहा आपके ऑर्डर का, तो आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच पे जाइए और वहाँ से पता करिए कि आपके ऑर्डर में क्या मसला है। तो हमने उसके बाद फिर दोबारा हमने कहा चलो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। हमने फिर 10 मिनट और वेट किया, फिर दोबारा से कॉल की कॉल सेंटर के ऊपर। हमने कहा कि भाई दोबारा चेक करो। उन्होंने कहा जी हमने दोबारा चेक कर लिया, आपका इस ऑर्डर आईडी मतलब ये ऑर्डर आईडी नहीं आ रहा हमारे सामने, आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच पे चले जाएं, वो आपका मसला हल कर देंगे। फिर मैं बच्चों को लेकर के नियरेस्ट ब्रांच पे गया और हमारे जो नियरेस्ट ब्रांच है वो जेड ब्लॉक DHA लाहौर की ब्रांच है, नियरेस्ट ब्रांच। वहाँ पे हम चले गए और वहाँ पे मैंने स्टाफ को कहा कि आपके मैनेजर किधर हैं, उनको बुला दें। अच्छा, तकरीबन 5 मिनट के अंदर मैनेजर साहब आ गए। मैंने कहा जी हमें ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ आपका। कहते जी आपका मसला क्या, प्रॉब्लम क्या, आप बताइए। तो मैंने मैनेजर को सारा अपना मसला बयान किया। मैंने कहा जी ये मसला है, इस तरह से ऑर्डर ऑनलाइन किया है। वो समझ गया। उसने कहा जी आप कॉल सेंटर पे कॉल करें। बल्कि कॉल सेंटर पे कॉल करने से पहले उसने कहा जी मैं आपका ऑर्डर आईडी चेक करवाता हूँ। वो पीछे बैकएंड पे चला गया, बैकएंड पे जाके उसने ऑर्डर आईडी चेक किया। फिर वो वापस मेरे पास आया, मेरे पास आके कहता है जी इस नाम से हमारे पास कोई ऑर्डर ही नहीं है, आप कॉल सेंटर पे कॉल कीजिए। मैंने कहा जी वही आपका नंबर है 04211 करके जो है KFC का नंबर है। कहता है नहीं 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 वो नंबर नहीं है। ख़ुद भी वो बंदा कंफ्यूज था, वो नंबर नहीं है। उसने मुझे कोई और ही कोई मोबाइल नंबर ही दे दिया। उस पर कॉल की, वो मेरे से आगे से पूछ रहा है जी आपका डेजिग्नेशन क्या है। मैंने कहा ये कौन सा नंबर आपने मुझे दे दिया है, वो मेरे से मेरा ही डेजिग्नेशन पूछी जा रहा है, उसको मेरे डेजिग्नेशन से क्या मतलब है। कहता है ओ सॉरी सॉरी। उसने फिर फ़ोन पकड़ा मेरा, उसने बात थोड़ी सी की, उसने कहा ओ सॉरी सॉरी ये तो गलत नंबर मिल गया, और उसने कॉल काट दी ना मैनेजर ने। उसने कहा सॉरी जी वो मैं पता नहीं किस मसले में फंसा हुआ हूँ तो आपको गलत नंबर दे दिया, तो नंबर वही है 111 वाला। मैंने फिर उस पर कॉल सेंटर वाले को कॉल की। वहाँ पे काफ़ी गर्मी सर्दी हुई मेरी, मैं काफ़ी बोला वहाँ पे, क्योंकि 11:30 बज चुके थे। 9:12 पे ऑर्डर किया और 11:30 बज चुके थे, और घर पहुँचते पहुँचते मैं 11:45 हो गए। तो अल्टीमेटली हुआ ये, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास आपका ऑर्डर नहीं है, आप हमसे कैश पे ले लें। मैनेजर ने भी यही कहा कि कैश पे ले लें, और कॉल सेंटर वाले ने भी यही कहा कि जी मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। मैंने कहा क्या कर सकते हैं आप, हमारे पैसे वापस करें। मैंने कहा जी हमारे पास पैसे आए नहीं है। मैंने कहा ये आपकी वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आपने पैसे रिसीव किए हैं, आप मेरे पैसे वापस करें। अल्टीमेटली उन्होंने यही कहा जी आप कैश पे ले लें ऑर्डर। मैनेजर भी फोर्स, और अल्टीमेटली मैनेजर साहब जो है ना वो भाग गए। मैनेजर ने मुझे कहा जी मैं अभी आ रहा हूँ। वो उसका अभी जो है ना वो 15 मिनट में तब्दील हो गया। मैं उस ब्रांच में तकरीबन 20-25 मिनट खड़ा रहा, उन्होंने मुझे ऑर्डर नहीं दिया। फिर अल्टीमेटली बच्चों ने खाना था, मैं कहा क्या कर सकते हैं, बच्चों को तो नहीं वेट करवा सकते यहाँ पे। मैंने फिर उनको कैश दिया, कैश लेके घर आ गया। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनकी वेबसाइट पे मत जाइएगा, वेबसाइट पे जाके बिल्कुल ऑर्डर मत कीजिएगा। उससे बेहतर है जाके ले लें या फिर फूड पांडा को ऑर्डर कर दें। दिस इज़ द बेस्ट वे। पता नहीं किस बंदे ने इनकी वेबसाइट बनाई है, पता नहीं किस सस्ती कंपनी से फजूल वेबसाइट बनवाई है, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या किया। और गलती बेसिकली ब्रांच की, मैं तो नहीं कहूँगा कि ब्रांच की गलती है, गलती बेसिकली इनकी जो वेबसाइट है उसमें हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। गलती इनकी टेक्निकल टीम की है। इनको चाहिए कि ये इशू अपना रिजॉल्व करें और कस्टमर को तंग ना करें। मतलब यार ये क्या बात हुई कि एक ऑर्डर दिया है हम लोगों ने और हम उसके डबल पैसे पे करें। मतलब हमें आप क्यों कह रहे हो कि भाई आप पैसे और पे करें तो फिर हम आपको देंगे ऑर्डर। ये तो गलत बात है ना। और अभी तक बैंक से पैसे वापस नहीं आए, बैंक ने पैसे काटे हुए हैं। बैंक से जो मेरी बात हुई है वो ये हुई है, उन्होंने कहा जी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूरी इन्वेस्टिगेशन में तकरीबन 15 दिन लग जाएंगे। 15 दिन के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या चक्कर है। अगर तो KFC ने पैसे काटे हैं, बैंक यही कह रहा है कि 95% यही है कि KFC ने पैसे काटे हैं। अगर KFC ने पैसे काटे हैं तो आपके पैसे गए, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन कर चुके हैं। अगर KFC के पास पैसे नहीं पहुंचे तो फिर आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो बड़े अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी कंपनी होके इस किस्म की हरकतें कर रही है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।